दोस्तों, एशिया में मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, जिसके आसपास भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान जैसे देश मौजूद हैं। लेकिन इस खूबसूरत पहाड़ों के समूह के जरिए आज के समय में चीन अपना एक बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना रहा है। आज के समय चीन हिमालय के पर्वतों के अंदर से एक सुपर टनल का प्रोजेक्ट बना रहा है, जो लगभग 30 किलोमीटर तक लंबी है। चीन अपने रेलवे ट्रैक को पहाड़ों में बनाए जा रहे इन टनल के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है। लेकिन सवाल आज ये है कि आखिरकार चीन इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज्यादा उतावला क्यों है? इसके अलावा इंजीनियरिंग के इस बेहद ही हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट को बनाने में किस तरह के चैलेंजेस फेस किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए चीन ने वो कौन सा अजूबा तैयार किया है जो उसे इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मदद दे रहा है। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। 2 अगस्त 2022 का समय, जब नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर चीन की धरती पर जाकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम कैसे आने वाले समय में चीन के साथ अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क से हमारा यहाँ पे मतलब ये है कि सीधी सी बात है, रेलवे कनेक्टिविटी, ऐसी कनेक्टिविटी जो हिमालय के बीच में से जाते हुए सीधा नेपाल तक जाएगी, और कैसे रेलवे कनेक्टिविटी जो दोनों देशों के बीच में बेहतर बनाया जा सके, इसके बारे में ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर दशकों से सोच विचार किया जा रहा था। आज से लगभग 40 साल पहले चीन के माओ जेडोंग ने इस प्रोजेक्ट की पहल करी थी और चीन को आश्वासन दिलाया था कि हम आपके लिए कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट का आइडिया सालों साल तक अटका रहा और इस पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं करी गई थी। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार चीन को अपने ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इतना समय क्यों लग गया? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इन दोनों देशों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आपको हम समझाते हैं। आज से कुछ साल पहले तक चीन और नेपाल इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनेंशियल और टेक्निकल चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास कोई बैकिंग नहीं थी और बगैर आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से इतने बड़े प्रोजेक्ट को बना पाना बेहद ही मुश्किल भरा काम था। लेकिन आज चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतनी तरक्की कर चुका है कि वो अकेले ही सक्षम है इतने बड़े नामुमकिन से दिखाई दे रहे प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए। दोस्तों, चीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर 1990 के दशक में आ चुकी थी। इसके बाद चीन ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि जहां पर वो हर साल लगभग 10% के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने लगा। चीन की जीडीपी आज $18 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कि जीडीपी के मामले में आज के समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद आता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास इतना पैसा होगा तब आप अपने आसपास के देशों के साथ अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश तो जरूर करेंगे ही करेंगे और उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश भी करेंगे। यही हो रहा है। साल 2022 में चीन ने अपनी तरफ से $4.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस चीन नेपाल रेलवे नेटवर्क में किया। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी का इशू इस देश में हमेशा से रहा है। एक बार ये नेपाल चाइना रेलवे नेटवर्क अगर तैयार हो जाएगा, तब इसकी बदौलत आराम से नेपाल से 3 मेजर सिटीज में कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ जाएगी, जिसका सीधा फायदा यहाँ रह रहे लोगों को होने लगेगा। दोस्तों, चीन के साइड से यह प्रोजेक्ट तिब्बत के जरिए होता हुआ बनेगा। 2022 के फर्स्ट हाफ में इस पूरे रीजन ने लगभग 17 मिलियन टूरिस्ट अपनी तरफ आकर्षित किए थे, जिनमें से 1/10 लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे के सहारे नेपाल तक गए। ऐसे में जब चीन और नेपाल का ये रेलवे प्रोजेक्ट बन जाएगा, तब इसकी वजह से चीन को काफी ज्यादा फायदा जरूर होगा। इसी के साथ ही साथ नेपाल की भारत के ऊपर से डिपेंडेंसी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने इंपोर्ट के लिए भारत की मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद चीन की इकोनॉमी को अच्छा खासा फायदा होने वाला है और वहां के लोगों को भी रेलवे की अच्छी सुविधा मिलेगी। नेपाल और चीन का यह प्रोजेक्ट आज के समय दुनिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह है इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन।
देखिए, ये प्रोजेक्ट हिमालय के बीचों बीच से जाने वाला है और आज से पहले इस एरिया में कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी गई है। नेचर को समर्पित हिमालय की चोटियां अपने आप में काफी विशाल है। दोस्तों, चीन नेपाल का ये रेलवे प्रोजेक्ट चीन के रिगी रेलवे नेटवर्क का एक एक्सटेंशन है। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई तकरीबन 540 किलोमीटर तक होने वाली है और जिसमें से इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट चीन का तिब्बत होगा और फिर ये यहां से चलते हुए सीधा नेपाल के काठमांडू तक जाएगा। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए समय तो लगेगा ही लगेगा, इसीलिए बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने में तकरीबन 10 सालों का समय लगने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो इस 540 किलोमीटर के लंबे सफर के बीचों बीच में आपको कई सारे लंबे लंबे ब्रिज भी दिखाई देंगे। इसके अलावा इस लंबे रूट के जरिए काफी लंबी टनल भी बनाई जाएगी, जिन्हें हिमालय के बीचों बीच में से खोद कर बनाया जाएगा। 2023 के फरवरी महीने में चीन ने अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी और तब से लेकर अब तक के समय में लगभग 1628 मीटर तक का टनल नेटवर्क बना दिया गया है। अगर इस रेलवे प्रोजेक्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन मैप को उठाकर देखें तो इसमें हिमालय के अंदर से लगभग 30 किलोमीटर तक की टनल बनाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में चीन लगभग $4 बिलियन तक का पैसा खर्च कर रहा है, जिसमें हर किलोमीटर की कॉस्ट उन्हें $46 मिलियन तक की पड़ रही है। इसे अगर हम दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल प्रोजेक्ट गोधर टनल प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो इसे बनाने के लिए हर किलोमीटर में लगभग $198 मिलियन का खर्चा हुआ था। यहाँ पर इन दोनों प्रोजेक्ट के कॉस्ट डिफरेंस को देखकर समझा जा सकता है कि चीन अपने डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कामों में कितना माहिर है और कम पैसे में वो बेहतर रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अगर हम डेडलाइंस को लेकर चलें तो चीन का ये मानना है कि दिसंबर 2024 तक आराम से हिमालय के अंदर बनाई जाने वाली इस टनल का काम पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत चीन को होगी वो है कम अमाउंट का ऑक्सीजन, जो हिमालय जैसी जगहों पर आम बात है। इसीलिए इस परेशानी से निपटने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, जिससे कि एक स्पेशलाइज्ड जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक विशाल जिंगुआ शील्ड मशीन को इस रीजन में डिप्लॉय किया है। इसे चीन ने अपनी सरजमीन पर बनाया है और इसका डायमीटर लगभग 16.07 मीटर है, तो वहीं पे इसका कुल वजन लगभग 4300 टन है। अगर आज के समय में चीन हिमालय के जरिए अपने इस टनल को बना पा रहा है तो इसके पीछे इसी मशीन का सबसे बड़ा हाथ है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट से चीन को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नेपाल रीजन में उसकी इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ेगी और आने वाले समय में नेपाल चीन के ऊपर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा और इसे चीन की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि चीन यही चाहता है कि नेपाल उसकी तरफ हो जाए। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि क्या आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट सच में नेपाल की किस्मत बदल देगा। और इसी के साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।